जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपका अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। देखो, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा है। एक तो बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहता है। एक्चुअली अंदर ही अंदर एक इनसिक्योरिटी है आपके बारे में जानने की कि आपके जीवन में इतने बदलाव कैसे आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव होने के बाद भी, इतने कंपटीशन होने के बाद भी, स्ट्रेस आउट होने के बाद भी आप अपनी किस्मत इतनी शांति तरीके से कैसे बदल रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, वो जानना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सीक्रेट वे में आप पे नजर रखते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपकी चीजों को लेके। एंड कहीं ना कहीं ये वही हेटर्स हैं जो आपके चीजों में उतार चढ़ाव बना के रखा करते हैं, कभी किसी बात से, कभी किसी बात से, किसी चीज से। अब यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि ये कहीं ना कहीं सरप्राइज है आपको देखे कि आप इतने डिसिप्लिन वे में आगे कैसे बढ़ सकते हो, इतने डिसिप्लिन वे में आप अपना काम कैसे कर सकते हो। क्योंकि ये पर्सन हमेशा आपको बर्डन में देखना चाहते हैं, हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इनके अंदर एक जेलसिंग फैक्टर है, यही सोच के कि आप इनसे बेहतरीन क्यों हो। अंदर ही अंदर ये अपने आप को आपसे कंपेयर भी करते हैं। आप कुछ भी अपने जीवन में करते हो या कुछ भी अचीव करते हो तो इनका कंपैरिजन आपके साथ चालू हो जाता है। ये वो पर्सन है कि ये आपको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आपको खुश देखना तो नहीं चाहते। इनका हमेशा से एक ऑरा रहता है कि आपके घर के अंदर क्या चल रहा है, क्या गॉसिपिंग चल रही है, आप लोग खुश हो या उदास हो, क्या चीजें मसाला इनको मिल जाए। रफ्तार से आपके जीवन में बदलाव आया जब आपने चीजों को, इनकी चीजों को इग्नोर करना शुरू किया तो आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया। जब आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया तो आपके जीवन में रफ्तार से बदलाव आना शुरू हुआ। और इस तरीके से बदलाव आना शुरू हुआ कि इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े गेम खेले थे और इनको लगा था कि इन्होंने जो पत्ते खेले हैं इसमें तो कहीं ना कहीं आप जरूर डूबोगे और जहां पे आपका डाउनफॉल शुरू होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे मसला जो हो गया है उल्टा हो गया ना। ये डूबे, इनका षड्यंत्र इन्होंने जो करना था ये करे, लेकिन आप नहीं डूबे। आप इसलिए नहीं डूबे क्योंकि आपको अपना पत्ता पता था, हुक्म का इक्का आपको पता था कि आपको खेलना कैसे है, करना कैसे है। तो आप इमोशनली डाउन तो हुए थे, लेकिन हिम्मत बांध के एकदम स्ट्रिक्ट पने में आपने अपने एनर्जी को स्ट्रांगनेस में खड़ा किया है और जहां पे आप आगे बढ़े हैं। जब आपके जीवन में जब अच्छा चलता है और जब सब कुछ आप अचीव कर रहे होते हो, ग्रोथ आपको मिलती है, सक्सेस आपको मिलती है, तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, रातों की नींद उड़ती है, इनका कंपैरिजन चालू हो जाता है, इनका जेलसिंग फैक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जितना हम नीचे देखना चाहते हैं ये तो उतना ही ग्रो कर रहे हैं, तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता ये चीज। दूसरी चीज, ये इधर उधर से लोगों से बात करके
आपका सच जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इन्हें कोई सच पता नहीं चलता। इनको आपकी गॉसिपिंग चाहिए किसी न किसी के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू, फैमिली के थ्रू, किसी न किसी पर्सन के थ्रू ये आपका सच जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड इनको ये पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप खुश हैं या उदास हैं, क्योंकि जब आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और सबसे ज्यादा जब डाउनफॉल होते हैं तो इनको इंटरेस्ट आता है। अगर कुछ आपके घर में कांड हो गया होता है तो इनको सब जानना है, सब जानना है। क्या हुआ, क्या बात हुई, किस लिए हुई, किससे हुई, किसने क्या कहा, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो इनको डेली का एक गॉसिपिंग मिल जाता है नजर रखने के लिए, और उस मसाले को पाने के लिए ये आप पे नजर रखते हैं। ऑब्सेस्ड इतने हैं कि जेलस भी हैं, कंपेयर भी करते हैं अपने आप को, और आपको बहुत पावरफुल भी समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, आप हिम्मत वाले तो हैं। दाद देते हैं इस चीज का कि आप अपनी लाइफ में कभी पीछे नहीं हटते, आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये चाह के भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये हमेशा गलत चीजों में ही रह जाते हैं। ये चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? जिनकी नीयत गंदी होती है, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, सिर्फ दूसरों के जीवन में ताक झाक करते हैं, उनको तो भगवान छोड़ता तो नहीं है। ये दुश्मन हमेशा भूल जाते हैं कि अगर आपकी चीजों को कोई नहीं देख रहा है तो ईश्वर देख रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में अपनी किस्मत का पहिया खुद लिखने चल दिए हैं, बिना परवाह किए, लोगों की बिना परवाह किए। आप सिर्फ अपने कार्य में फोकस्ड हो रहे हैं, अपने जीवन में फोकस्ड हो रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, ये आप पे फोकस्ड है, अपने चीजों पे फोकस्ड नहीं है, आपकी चीजों पे फोकस्ड है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन है इनको आपके साथ, ब्यूटी का भी है, आपके नॉलेज का भी है। आप जिस तरीके से बात करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनको इस चीज की भी दिक्कत है, जिसमें ये कोई ना कोई ऐसे अड़चने डालने की कोशिश करते होंगे कि जिससे कि आपकी इमेज खराब हो। ये वो पर्सन है कि आपको ग्रो करता हुआ देख इन्हें पसंद नहीं आता। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, जहां पे कोई ना कोई अचीवमेंट आपको मिल रही है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आप कोई अचीव कर रहे हैं, इन्हें नहीं डाइजेस्ट होता। ये देखो, आप कार्ड देखो, ये आप हो जिनको कोई लेना देना नहीं है, और ये आपके हेटर्स हैं। इन्हें लगता है कि ये जो बाजी चलते हैं, इनके ही फेवर में चीजें आएंगी, लेकिन इनके फेवर में चीजें नहीं आ रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में खुद ला रहे हैं, जहां पे लोग आपकी वाइवा करेंगे, आप लोगों की नजर में आएंगे। आप ना किचकिच करेंगे, ना आप लड़ेंगे, ना अपना फैसला सुनाएंगे, ना आप कुछ करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज करेंगे कि आप इनको ऑब्सेस रहने देंगे, और आप क्या करेंगे, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे कि लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, करना कैसे। आपको अच्छे से पता है ईश्वर है, ईश्वर आपका साथ देंगे। जो भी सही गलत का फैसला होगा वो ऊपर वाला करेगा, हम कोई नहीं होते करने वाले। तो जो जहर घोलना चाहता है उनको घोलने दो, आप आगे बढ़ो। अगर आप कहीं ना कहीं परेशान है, क्लैरिटी नहीं मिल रही, आपको समझ नहीं आ रहा है, जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव से आप चल रहे हैं, तो अपने पावर को कमजोर मत करो, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी चाल लोग हैं, जितने भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, जो आपको चीजों से भला बुरा कहते हैं, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं, आपकी चीजों पे खेलने की कोशिश करते हैं, बाजी ये पलटेगी। और इस तरीके से पलटेगी कि ये सिर्फ ऑब्सेस्ड रह जाएंगे, जेलस करते रह जाएंगे, कॉम्पिटिटर बनते रह जाएंगे, और आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, ये आपके हेटर समझ भी नहीं पाएंगे। तो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है? गाइडेंस देखेंगे। वेरी नाइस। लुक, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। दैट मीन्स आपके फेवर में चीजें चल रही हैं, आपके फेवर में यूनिवर्स खेल खेल रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। यानी कि आपके वेटर्स की वॉट तो लगने ही वाली है, और आपके फेवर में गेम खेलने वाले हैं। तो ईश्वर की भरपूर कृपा है, आशीर्वाद है, पूरी कायनात आपके साथ लगी हुई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ में वो लक ला रहे हैं। अगर आप अभी भी एंजाइटी में है, परेशान है, तो बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। प्लीज क्लेम इट। लक इज ऑन
माई साइड, क्लेम इट, क्योंकि आपकी फेवर में चीजें चलने वाली है, क्योंकि टफ साइकिल अब खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। पॉजिटिव वे में क्लेम इट कीजिएगा, राइट। आपका जो विजन है, जो आप पकड़ के बैठे हैं, उसको आप कंप्लीट करेंगे, उस विजन तक आप पहुंचेंगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आगे बढ़ना है, बहुत समय से बहुत ड्रीम लेके बैठे हो, ये हो जाएगा तो मैं ये काम करूंगा ही करूंगा, या थाती देख लीजिएगा, वो आप करोगे ही करोगे, बिल्कुल कर पाओगे, ड्रीम आपके पूरे होंगे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।